परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं भी परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌષણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, હું પદો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોની મંગળમ કુંકુમધારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિષ્ઠાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તિ સ્વભાવાય ભાવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિદાતા. વચનામૃત 175 બહુ है, 250. साधक जीव को अपने अनेक गुणों की पर्याय निर्मल होती है. क्या कहते हैं? साधक चौथे से 12वें तक गुण स्थान तक साधक कहते हैं. तो चौथे गुण स्थान में भी साधक कहने में आता है. तो इस साधक जीव को गुण में धर्म स्वभाव जो स्वरूप हो उसकी दृष्टि होकर अनुभव हुआ हो उसको यहाँ सम्यक दृष्टि साधक कहने में आता है. निमित्त ऊपर से लक्ष्य छोड़कर और संकल्प विकल्प शुभ शुभ भाव जो है उससे भी लक्ष्य छोड़कर एक समय के पर्याय जो है उसका भी लक्ष्य छोड़कर एक ही विनायक स्वरूप सहते सचिदानंद प्रभु अप्पासु परमप्पाय परमात्मा स्वरूपी आत्मा घट घट यंत्र जिन वसे, ये अंतर भगवान जिन स्वरूपी विराजमान है. स्वभाव को, शक्ति को, सामर्थ्य को, व्यक्त प्रकट को, वस्तु ने अपेक्षा प्रकट है. पर्याय ने अपेक्षा है उसको व्यक्त कहा है. પણ હું વસ્તુ તરીકે પ્રભુ ચૈતન્ય જ્યોત અતિન્દ્રિય અતિન્દ્રિય આનંદ ને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય પ્રભુતા અતિન્દ્રિય સ્વચ્છતા અતિન્દ્રિય कर्ता कर्म करणादि शक्तियां ये अतीन्द्रिय स्वरूप का पिंड भगवान आत्मा है. जेनी बात है प्रभु ये वस्तु की दृष्टि हो वर्तमान पर्याय में वो तिकाली चीज की प्रतीति नहीं ज्ञान हो. ये पर्याय में तिकाली का ज्ञान होता है, उन तिकाली चीज पर्याय में आती नहीं. समझ में आया? वो पंडित जी को दिया, वो पूछा वो पत्र नहीं दिया.
175। यहाँ पहले साधक जीव को ही शब्द पड़ा है, तो साधक किसको कहते हैं? 175। हाँ, साधक चौथे गुण स्थान से 12वें तक साधक कहने में आता है। तो चौथे गुण स्थान में से अपनी चीज जो पूर्ण आनंद का धाम प्रभु, पूर्ण शुद्ध स्वभाव, अनंत 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 ऐसा गुण का पिंड एक, उसकी दृष्टि होने से, निर्विकल्प दृष्टि होने से, वो दृष्टि तत्व में तत्व जो चीज है उसकी प्रतीति उसमें आती है। ये प्रतीति आती है, उसमें त्रिकाली चीज आती नहीं। समझ में आया? एक ज्ञान की एक समय की जो पर्याय है, एमा पूर्णानंद का नाथ उसका ज्ञान होता है, पर वो पर्याय में पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु आते नहीं। ऐसी साधक दृष्टि जब सम्यक दर्शन हुआ, तब अपने अनेक गुणों की पर्याय निर्मोह होती है। श्रीमद राजचंद्र से ऐसा कहा कि सर्वगुणाष्टे संकित, आपने रसपूर्ण चिट्ठी टोडरमल, उसमें ऐसा आया कि जितना ज्ञानादि गुण की संख्या अनंत अनंत है, उसकी दृष्टि और अनुभव हुआ तो अनंत गुण का जितनी संख्या में है सबका एक अंश व्यक्त परिणमन में आ जाता है। समझ में आया? पहले उसका ज्ञान तो करो कि क्या चीज है। ऐसे कोई क्रियाकांड से वो आत्मा मिल जाए, ऐसी चीज नहीं। ये भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूपी विराजमान जिन जिन कहते हैं ना, कहा नहीं, घट घट यंत्र जिन रसेन घट घट यंत्र जैन, उसका अर्थ क्या है? इस समय सा नाटक का शब्द है, वो कलश है, उसका वो भाव है। वस्तु तरीके आत्मा जिन स्वरूप है, अर्थात अकषाय स्वभाव स्वरूप है। अकषाय स्वभाव स्वरूप कहो, जिन स्वरूप कहो। ये पूर्णानंद प्रभु जिन स्वरूपी चीज है, उसकी दृष्टि करने से, इस दृष्टि में लेने से पर्याय में अनंत गुण की पर्याय सब निर्मूल होती है। क्योंकि द्रव्य दृष्टि हुई तो द्रव्य में जितनी शक्तियां है, तो दृष्टि उसकी हुई थी इतनी शक्तियां का अंश सम्यक दर्शन के साथ आनंद गुण का अंश व्यक्त प्रकट वेदन में आता है। हरी बात से भाई समझ में आया? आप पुस्तक आए हो भाई पे आ गए पंडित जी, आप पुस्तक मिल गया क्या? ना तो काशी में मिला ना, अभी नहीं मिला। नहीं पहुंचू काशी, यही क्यों यहाँ तो सबको भेंट दिया है। ये नहीं आता सारा पुस्तक नहीं मिला नहीं है।
गुजरात में नहीं, अभी हिंदी आई। भाई सुन रहे, हिंदी पुस्तक आप हिंदी आप जो है ना, यहाँ हिंदी का है, सारा हिंदी पेट है, हिंदी को ले लो। क्या कहते हैं, बहन का वचनामृत है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन में से वाणी आई है। सूक्ष्म बात है मो भाई। साधक जीव को अपने अनेक गुण, अपना जो गुण अनंत है उसकी पर्याय निर्मल होती है, खिलती है, विकास होता है। जब कमल में गुलाब का फूल को सूर्य का निमित्त से विकास होता है, ऐसे भगवान आत्मा त्रिकाली शक्ति का पिंड जो गुलाब की जल कमल में बैठे है, उसको दृष्टि जब मिली अंदर में तो सब गुण खिल जाते हैं। जीने बात है प्रभु, अनंत काल कभी किया नहीं। मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो। और आत्म ज्ञान बिन लेश सुख न पायो, उसका अर्थ क्या क्या? मुनि व्रत धार 28 मूल गुण पंचमहाव्रत, वो लेश सुख न पायो कहे तो पंचमहाव्रत का परिणाम तो दुख है। समझ में आया? पर सम्यक दर्शन होते हैं, त्रिकाली वस्तु की शक्तियां जितनी है, गुण कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, सत्य का सत्व कहो, सत्य वस्तु का सत्वपना भाव कहो, ये अंतर में निर्विकल्प दृष्टि सम्यक दर्शन होने पर पर्याय में जितनी संख्या गुण है उसकी व्यक्त का निर्मलता यह होती है और खिलती है। जिस प्रकार दृष्टांत देते हैं, नंदन वन में, मेरू पर्वत में नंदन वन है, अनेक वृक्षों के विविध प्रकार के, अनेक वृक्षों के विविध प्रकार के पत्र में पुष्प फलादि खिल उठते हैं। नंदनवन में अनेक प्रकार का वृक्ष में अनेक प्रकार का फल फूल, विविध प्रकार का पत्र पुष्प न फल आदि खिल जब उठते हैं, उसी प्रकार साधक आत्मा को सम्यक दृष्टि को, साधक जीव को चैतन्य रूपी नंदन वन में जेमा आनंद गुण का कल्प वृक्ष पड़ा है, भगवान आत्मा में चौटाला में तो ऐसा कहा कि रस मिले तो चिंतामणि जैसा हम कहते हैं, आप एम सिंह संधि चौटाला में तो निबोध में से त्रस्पना मिले तो चिंता, तो चौटाला में आते हैं आप प्रभु अंदर चिंतामणि रतन अंदर मनुष्यपना मिला, वितरा की वाणी सुनने में आई और सुनकर सुनने में आई वो जो ज्ञान हुआ उसका भी लक्ष्य छोड़कर वाणी सुनिए ने जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान हुआ अपने से, उपादान से है, वो निमित्त वाणी सता वो उपादान से हुआ, वो निमित्त का लक्ष्य से हुआ है।
हुआ है अपने में, अपने से। तो ये ज्ञान का लक्ष्य भी छोड़कर त्रिकाली भगवान स्वरूप चिदानंद प्रभु, ये नंदनवन जैसा ही अंदर में अनंत चार नाम अनंत गुण है, और गुण देख उसकी अनंती फल 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 है, आनंद का, शांति का, स्वच्छता का, ईश्वरता का। चैतन्य रूपी नंदनवन में अनेक गुणों की विविध प्रकार की पर्याय खेल उठती है। उसका नाम धर्म है, उसका नाम साधक। क्या कहते हैं? हमको सिखाओ ना। क्या कहते हैं? कला तो उसमें करना है कि बताने वाले को करना है? भगवान प्रभुता तेरी तो प्रभु तुरंत पड़ी है। प्रभुता तेरी प्रभुता में पामरता का अंश नहीं, तो ये प्रभुता निमित्त के आश्रय से प्रकट होती है, ऐसी पामरता उसमें है नहीं। और ये प्रभुत्व भगवान आत्मा में ऐसा एक गुण पड़ा है, अकार्य कारण नाम की शक्ति गुण पड़ा है उसमें। भगवान आत्मा आनंद गुण में से एक गुण ऐसा है, अकार्य कारण नाम का गुण उसमें है। तो ये दयादान व्रत भक्ति का राज कारण हो और निर्मल कार्य हो, ऐसी वस्तु में है नहीं। ये अकार्य कारण नाम का गुण प्रभु आनंद गुणों में उसका रूप है। तो ज्ञान की पर्याय जो खिलती है, ये पर के लक्ष्य खिले और ज्ञान सुना 11 रंग का ज्ञान हुआ तो उससे आत्मा का ज्ञान होता है, ऐसा है नहीं। बात ये भी बात से समझ में आया। ये पर्याय में जो स्वतंत्रता अकार्य कारण दरेक गुण में अकार्य कारण नाम का गुण पड़ा है भगवान में, तो ये भगवान आत्मा की जहाँ दृष्टि हुई, आश्रय लिया। आश्रय का अर्थ इतना कि पर्याय स्वतर झुकी, इतना आश्रय। आश्रय का अर्थ को दृढ़ में पर्याय कूद जाती है। जो पर्याय में राग ने निमित्त का ने वर्तमान पर्याय का आश्रय था, ये पर्याय में द्रव्य टिकावी भगवान का आश्रय हुआ। भूयत्थम सिद्धो खलु 11वीं का अर्थात पर्याय में जब त्रिकाली ज्ञायक भाव का लक्ष्य हुआ तो ये आश्रय लिया, ऐसा कहने में आता है। इसी पर्याय में अनंत गुण का जो आश्रय हुआ आधार, तो पर्याय भी अकार्य कारण नाम की पर्याय उत्पन्न हुई कि जो पर्याय में व्यवहार कारण ने निश्चय कार्य एक वस्तु ना स्वरूप में नहीं। समझ में आया? सम्यक ज्ञान की पर्याय जो स्वदृष्टि के लक्ष्य से हुई, ये पर्याय में पर कोई ज्ञान का सूक्ष्म पर का सुना जाना, ये कारण ने ज्ञान की पर्याय कार्य, ये पर्याय में ऐसा है नहीं। ये पर्याय कार्य कारण परिणमी है। ये तो निमित्त का कथन है प्रभु। चैतन्य रतन भगवान, चैतन्य रत्नाकर कहा ने,
चैतन्य रत्नाकर स्वयंभू समुद्र में तल में वेलू रेती नहीं। समुद्र जो है असंग जोजन का स्वयंभू, तल में रेती वेलू वालो नहीं, तल में एकला रतन भरा है। सुना है स्वयंभू रमन समुद्र, ये सारा दृश्य समुद्र है, उससे भी उसकी 3 योजन लंबाई विशेष है। क्या किया? सारा आ बाजू में समुद्र ने द्वीप है, उसकी जितनी पौड़ाई है उससे स्वयंभू समुद्र की पौड़ाई उससे भी 3 योजन विशेष है। ये सारा स्वयंभू समुद्र में नीचे एकली रतन ने माणिक भरा है। रतन ऐसे भगवान स्वयंभू थोड़ में गठन का प्रवर्तन साहब स्वयंभू भगवान अपने से उत्पन्न होते हैं। भू पर्याय हो अपने में निर्मल वितरागी सम्यक दर्शन की पर्याय आदि स्वयं भू अपने से उत्पन्न हुई, क्योंकि अपने अंदर रतन चैतन अनंत रतन तल में पड़ा है। जन स्वयंभू के तल में एकला रतन है, ऐसे भगवान की पर्याय की पीछे तल में सारा ध्रुव में अनंत रतन ध्रुव पड़ा है। क्या समझ में आया? ऐसा रतन की दृष्टि जब हुई, ये दृष्टि निर्विकल्प होती है। विकल्प का जजा नहीं, विकल्प का सामर्थ्य नहीं कि वो स्वरूप की दृष्टि हो जाए। नहीं भाई, ये कहते हैं जो आत्मा को चैतन्य रूपी नंदन वन, अनंत गुण रूपी झाड़ पड़ा है और अनेक गुणों के विविध प्रकार की पर्याय खेल उठती है। सम्यक दर्शन होते हैं, सत दर्शन होते हैं। दर्शन सत का अर्थ त्रिकाली भगवान नंदन वन समान अनंत गुण का पिंड प्रभु, ऐसा सत का दर्शन नाम प्रतीत अनुभव में होते हैं। सारा नंदन वन में वृक्ष है, ये जैम पत्र पुष्प फल से खिल जाते हैं, एम पर्याय में सारा अनंत गुण खिल उठते हैं। अजी तो साधक सम्यक दर्शन की बात है। अरे माना लोगों कहीं कहीं मानी बैठे। समझ में आया? गुणों की विविध प्रकार की पर्याय खेल उठती है। 175 हुआ, बोल 134 यहाँ आई ત્યાં से शुरू हुआ है। यहाँ 2.5 मासू शुरू हुए, एक शुरू एक नहीं है, ત્યાં से शुरू किया दोपहर का 175 हुआ। हम तो 413 बोल रहे, ऐसा 413। हाँ, मुक्त दिशा परमानंद का मंदिर है। सीध दिशा ये परमानंद का मंदिर है। उस मंदिर में निवास करने वाले
मुक्त आत्मा को उस मंदिर में निवास करने वाले अनंत गुण भगवान आत्मा उसमें अपनी दृष्टि प्रसार करके उसमें निवास करने वाला मुक्त आत्मा को असंख्य प्रदेशों में अनंत आनंद परिणमित होता है। असंख्य प्रदेश, ये सर्वज्ञ शिवाय कोई मत में ऐसी बात है नहीं। समझ में आया? आत्मा की बात की है, पर ये सर्वज्ञ शिवाय असंख्य प्रदेश અને असंख्य प्रदेश में अनंत गुण, हद विनानी कोई गुण का माप नहीं कहा। अनंत में अंत आया से, ये तो एक सर्वज्ञ स्वरूपी भगवान ने कहा है। અને सर्वज्ञ स्वरूपी भगवान में ऐसा है। कहा माटी है नहीं है, माटी कहा है। साकर शब्द में साकर शब्द नहीं, पर शब्द है साकर, शब्द है साकर को बताते हैं। साकर, इस साकर में साकर शब्द का अभाव और साकर शब्द में साकर पदार्थ का अभाव। वाणी बताया है पदार्थ को, तो वाणी में चैतन्य पदार्थ का अभाव और भगवान चैतन्य पदार्थ में वाणी का अभाव। समझ में आया? आया तो भीतरा करण लोक मोनाथ। महावीर मां तो विराजते हैं साक्षात सिमंदर प्रभु। जहाँ एक बहुत सारे इंद्र सुनने को जाते हैं, प्रभु ये वाणी कैसी हो। सकरेंद्र सुधर्मनो इंद्र 32 लाख वैमान, एक वैमान में असंख्य संख्य देव। कोई वैमान छोटा है, तो बहुत असंख्य देव वाला है। 32 लाख वैमान। जैसे में करोड़ों इंद्राणियों, ये इंद्र जो है ये संकेती है या ज्ञानी है। कोई चीज मेरी है ऐसी मानते नहीं उसमें। मेरी चीज तो मेरे आनंद नाथ मेरी पास है, वो मैं हूं उसमें। ऐसे संकेती ज्ञानी जिसको सिद्धांत में एकावतारी कहा है, एक बहुतारी, और उसकी पत्नी पण एक बहुतारी है। एक मुख्य इंद्राणी, वो मुख्य एक है। कहना क्या है? ऐसा 3 ज्ञान का धनी मती सुदीन सुनती थी। एक बहुतारी उसके ख्याल है मेरे एक भव रहा। समझ में आया? ये सुनने में आते हैं इंद्रो सभा में भगवान का। भाई बात की कैसी है? यहाँ दया पाओ वर्ष હવે ये तो कुंभारी कहते हैं। पर की दया तो पाव सकते नहीं 3 काल में। पर की दया का भाव आता है, ये हिंसा है अपनी। पुरुषा सिद्धि पे में पंडित जी, पुरुषा सिद्धि पे में है कि दया का भाव ये राग है, अपनी हिंसा है। बापू मार्ग रहा वितराग ना हो। समझ में आया? पर की दया तो पाव सकते नहीं 3 काल में। एक बात, एक द्रव्य जो है अपना, ये अपना गुण पर्याय को चुंबते हैं। तीजी गाथा
समय साथ पण परद्रव्य को छूते नहीं, कभी तीन काल में छुया नहीं। भगवान आत्मा अपना गुण पर्याय को चुंबते हैं, छूते हैं, पर अपने गुण पर्याय सिवाय अलावा कर्म को कभी छुया नहीं, शरीर को कभी छुया नहीं। आत्मा एक है। बात आई से भाई। और कर्म का उदय है, ये जड़ की पर्याय आत्मा को छुई नहीं कभी तीन काल में। आओ मार्ग। हिंदू सुनने में सभा में आते हैं भगवान पास में। ये कथा, ये दीवधनी ऐसी होगी भाई। समझ में आया? ये यहाँ कहते हैं अनंत आनंद परिणमित होता है मोक्ष। हमें यहाँ जरी ऐसा लेना है, इस मोक्ष रूप परमानंद मंदिर का द्वार है सान भाव। प्रवचन सार 7वीं गाथा में चारित्र कहो, सान भाव कहो, धर्म कहो, 3 बोले मूल पाठ में। ध्यान रखो, प्रभु परमानंद रूपी मंदिर जो मोक्ष, उसका द्वार क्या कि द्वार चारित्र, वितराग धर्म, वितरागता, साम्य भाव। साम्य भाव नाम चारित्र भाव, चारित्र भाव नाम धर्म भाव, धर्म भाव नाम वितरागी पर्याय भाव। ध्यान लीधु भाई अपने प्रवचन सामा वितराग चारित्र की उपाधि है। बीच में कण आता है पंचमहावर्त का, पण वो चारित्र नहीं, यही है। प्रवचन सार शुरुआत की गाथा। अहिया कहते हैं कि मोक्ष रूपी मंदिर, उसका द्वार क्या, अपने अंदर जने का 12वां द्वार क्या कि वितराग भाव। वो सांग भाव, क्षमता भाव, स्वरूप का अनुभव जो हुआ, वितरागी दशा, वो धर्म भाव, ये चारित्र भाव, ये सांग भाव। प्रवचन साहब यदि शुरुआत में बोल लिया एक साथ में, चरितम खरु धम्मो, चारित्र धर्म में गाथा को है। ये धर्म ने साम्य कहा है मूल पाठ में, इस श्लोक में चरितम खरु धम्मो साम्य। क्या कहते हैं? पूर्ण नंदन वन आत्मा का मोक्ष, उसमें प्रवेश करवा का उपाय क्या, द्वार क्या? साम्य भाव। कुंकुंडाचार्य में कहा न, मैं साम्य भाव को अंगीकार करता हूँ। प्रवचन साहब पहली गाथा वो मैं साम्य भाव को, वितराग भाव को, शा माटे मोक्ष का कारण मैं, ऐसा पाठ है टीका शुरुआत गाथा में। समझ में आया? आत्मा की दशा जो पूर्ण आनंद रूप मुक्त दशा, उसको पाने का द्वार क्या कि पाने का द्वार साम्य भाव। अपना स्वरूप की सम्यक दर्शन पूर्वक जो वितरागता उत्पन्न होती है, चारित्र की दशा उत्पन्न हो, चरना अनंत आनंद गुण का पिंड प्रभु, उसकी चीज का भान हुआ तो पीछे उसमें चरना, आनंद गुण में चरना, रमना, भोजन करना आनंद गुण का। आनंदामृत भोजी, चारित्र आनंदामृत ना भोजी है। ही चारित्र बापा, चारित्र कौन है क्यों भाई? ये चारित्र नहीं बेनिशान भाव का। समझ में आया?
ये सान भाव कहो, स्वरूप आनंद का नाथ मां चरना रमना जमना, अने वितराग भाव कहो, ये परमानंद मंदिर का मोक्ष रूपी परमानंद मंदिर। अभी हिंदी 10,000 आ गया है, अभी हिंदी छपा है नया, 10,000 आ गया है। समझ में आया? मोक्ष रूप परमानंद मंदिर, परमत इंद्रिय आनंद ની પ્રાપ્તિ રૂપી મોક્ષ, આત્માના સ્વભાવની પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ લાભ એ મોક્ષ। ये मोक्ष रूपी परमानंद मंदिर, ये परमानंद रूपी मंदिर है। उसमें द्वार क्या, अंदर जाने का बारना क्या द्वार, दरवाजा के सान भाव है। राग का क्षण भी उसमें प्रवेश कर सके, उससे ही ताकत नहीं। मोक्ष का उपाय द्वार सान भाव है। क्यों कि प्रभु जिन स्वरूपी सान भाव स्वरूपी है आत्मा, आत्मा है जिन स्वरूपी है। घट घट के अंतर जिन वसे, ये जिन स्वरूपी आत्मा है। सान स्वरूपी आत्मा दिखा, वितराग स्वरूपी आत्मा दिखा। ये सामने ने वितराग स्वरूप का आश्रय लेकर जो शक्ति में से व्यक्तता वितरागता हुई, ये वितरागता परमानंद रूपी मोक्ष का द्वार है। तो धनानंद जी, निमित्त उसको कहते हैं कि पर में कुछ करे नहीं, उसको निमित्त कहते हैं। ये तो अभी खुलासा गया है। ये चर्चा हुई थी अपने पंडित जी वर्णी जी पास चर्चा हुई थी, तो तब तो जरिए सब बैठे थे किलाचंद जी आदि से कि भाई आत्मा की पर्याय में जो विकृत दिशा होती है, 85 की 62 गाथा, पंडित जी था शिखर जी में थे तुम, तो हमारे पंडित जी एक बात के हाथ किया, बात मुकी। भाई विकृत अवस्था जो पर्याय में होती है, इस छटकारक अपनी पर्याय का परिणमन से होती है, और कारक की निरपेक्ष संकट का है। कर्म का निमित्त के निरपेक्ष, विकृत अवस्था भी निमित्त की अपेक्षा से रहित निरपेक्ष। तो ये बात ना जरिए एक पंडित जी एक पारी थी हटते, दूसरा तो वर्णी जी ने भाई वंशीधर जी। ये तो अभेद की बात है, अभेद की बात है हम कहेंगे, तो अभेद का अर्थ क्या। तो फूलचंद जी पंडित जी बोले थे कि स्वामी जी एम कहते हैं कि विकार नीचे से पर की अपेक्षा बिना होता है, इतना ही पंडित जी बोले थे। 21 वर्ष पहले की बात है, 13 साल चौधरी हुआ सर। जहाँ विकृत अवस्था की अवस्था में भी निमित्त से नहीं, पर की अपेक्षा नहीं, क्या मोक्ष का मार्ग के पर्याय पर की अपेक्षा रखते हैं? ऐसा है नहीं। दूसरी रीते कहिए तो मोक्ष की पर्याय के मोक्ष का मार्ग के पर्याय, ये भी ये समय के षटकार से परिणम होती है। क्या किया? जन्म क्षण है 102 गाथा में प्रवचन था जी, ये द्रव्य की गिने अधिकार है।
तो ज्ञेय की जुग समय की पर्याय उत्पन्न होने वाली है, ये उसका जन्म क्षण है, उत्पत्ति का काल है वो। ठीक पीछे ये उत्पत्ति का काल, मोक्ष का मार्ग की, मोक्ष की ये पर्याय षडगुण षटकारक से परिणन होती है। ये निर्मल पर्याय का कर्ता पर्याय निर्मल कर्म, निर्मल करण, निर्मल संप्रदान, निर्मल अपादान, निर्मल आधार, द्रव्य गुण का आधार नहीं है इसका। आप पंडित जी ने हाजिरी में बात बताया 85 का है यहाँ तो निजा कौष्टिका है। 62 बताया था तेरी। देखो कमंपी सदम कुवई स्वयं सहावेण कमपाणम जीवो भी तारीसो कम सहावेण भावेण। जीव पण भाव पर्याय प्रवर्ता आत्मद्रव्य रूपे कर्तापणा में परसो करतो पर्याय में कर्तापणा है, ये सब बोलिया है। एवं स्वयं में षटकार रूपे वर्तो थतो कारक की अपेक्षा रखते नहीं। विकार हो आई तो पुकारे कर्म से होता है, कर्म से होता है कर्म। अरे सुन तो सही अब बात तो 71 की साथ से हम बात निकाला था, 63 वर्ष हुआ था कि अपने पर्याय में विकृत अवस्था है, कोई कर्म से हुई है, कर्म है तो हुई है, उसका अस्तित्व है तो यहाँ अस्तित्व हुआ। एक ज्ञेय का स्वभाव ऐसा है ना, एक ज्ञेय पर्याय आते देखा ही नहीं था 85 तो 78 में आया। 71 की बात है, संवत 71 63 वर्ष हुआ था कि पर्याय में विकृत विकार होता है, ये कर्म से नहीं, पर की अपेक्षा से नहीं। गड़बड़ाहट हो गई पहला। हमारा गुरु था, बड़ा बद्री की बात सुनते थे, हम कहते थे सुनते थे। तो एक शेठ था गृहस्थ, अभी तो पैसा वाला बहुत हो गया, ये वक्त पैसा उसके पास 10 लाख रुपया, 60 वर्ष पहले 63 वर्ष पहले 40 दिन, वो उसको ये बात कट गई, आगे से निकाला। हमारा गुरु नहीं कहते हैं, अभी सुना नहीं खास है, तो आप कहां से निकाला? विकार अवस्था अपने से होती है, पर से नहीं। निकाला को कहां से? वस्तु में है कि वैसी समझ में आया? विकृत अवस्था में यहाँ देखो, ये स्वयं में षटकार रूप में विकृत रूप में वर्ताव होता है, अहंकार की अपेक्षा रखते नहीं, वो वक्त कहा था। जब विकृत अवस्था में पर की अपेक्षा नहीं, तो मोक्ष मार्ग के पर्याय में पर की अपेक्षा नहीं, पर यहाँ जो कहना है सान भाव से मोक्ष होता है, ये भी एक अपेक्षा वाक्य है। उसकी वितरागता है, वो अंदर पूर्ण प्राप्ति करने कारण है। रेखल तो मोक्ष की पर्याय जो है, ये पर्याय षटकार रूप अपने से पूर्व की पर्याय की अपेक्षा रखे बिना, द्रव्य गुण की अपेक्षा रखे बिना प्रभु मार्ग ऐसा है वो। यहाँ तो फक्त द्वार उपाय बताना है कि वितराग पर्याय है, सम्यक दर्शन सहित की चारित्र की पर्याय, धर्म पर्याय, साम पर्याय, वितराग पर्याय, वो मुक्ति होने में द्वार है।
ये पण एक अपेक्षा से कहा है। भक्त राग से होता है, फर से होता है, ये निषेध करने को। निमित्त निश्चय से तो भगवान आत्मा की मोक्ष पर्याय, पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण आनंद की पर्याय अपने षटकारक से प्रणति होकर उत्पन्न होती है। और वो पर्याय का जन्म क्षण है। ज्ञेय अधिकार ने ऐसा दिया, ज्ञेय में जीव जो ज्ञेय है, एक ज्ञेय की मोक्ष की पर्याय जो उत्पन्न होती है, इस षटकार का परिणमन से अपनी पर्याय से पर्याय उत्पन्न हुई। पर्याय से पर्याय उत्पन्न, पर्याय कर्म, पर्याय कर्ता, पर्याय करण, पर्याय साधन, द्रवगुणे नहीं। भाई वस्तु ना ऐसा शुभ है, ऐसी अंदर में प्रतीति जब आते हैं तो ये निर्विकल्प दर्शन होता है। राजमन जी आरो मारे છે પ્રભુ શું થાય, एकांत लागे અને एकदम कहीं ना कहीं ये एकांत है, उसका एकांत है। ये एक जैन में एक हथियार है। एकांत है, सम्यक एकांत है। निश्चय नहीं का विषय, ये सम्यक एकांत है। नहीं है ना, प्रमाण का तो निश्चय दो विषय साथ में, तो निश्चय नहीं है, सम्यक एकांत है। सम्यक एकांत अपने से प्रणति होती है, सम्यक एकांत है। એને क्या करे खबर નથી। भाई या तो सर्वज्ञ त्रिलोक ना नाथ, ये बात है प्रभु। भले अल्प ऐसी विद्वता न हो और इसमें पुण्य भी न हो, तो वस्तु तो ऐसी है। समझ में आया? तो अहिया कहते हैं मोक्ष रूप परमानंद मंदिर का द्वार स्वयं भाव है। उसका अर्थ चारित्र से मुक्ति होती है, ये सिद्ध करना है। चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण चारित्र है। दर्शन ज्ञान है संकीर्ति परंपरा कारण है। समझ में आया? ये वितरागी पर्याय चारित्र द्वार है मोक्ष में पर प्राप्त करने का। ये व्यवहार से पर से नहीं, इतना बताने को वितराग चारित्र कारण बताया। प्रवचन सार में 102 गाथा में और 101 गाथा में कि जो के मुख के पर्याय उत्पन्न होती है, उसको ध्रुव की अपेक्षा नहीं, उसको व्यय की अपेक्षा नहीं। ऐसा पाठ 101 में प्रवचन सार 101 गाथा। भगवान, तो भगवान का घर की बात है, प्रभु शुभ कहिया। केवल ज्ञान की पर्याय जब उत्पन्न होती है, ये पर्याय षटकारक से परिणति होती है, उसको गुण का भी कारण नहीं, कर्म का अभाव उसका तो कारण नहीं। क्यों कि उसमें भाव नाम की शक्ति है। भगवान आत्मा में भाव नाम का एक शक्ति गुण है। तो ये भाव की पर्याय वर्तमान होती है, ये अपने स्वतंत्र से होती है। और अभाव नाम का एक गुण है उसमें। तो कर्म का अभाव है तो अभाव हुआ, ऐसा नहीं। अपने में अभाव शक्ति है। ये राग का अभाव रूपे परिणमन होना, वो अभाव गुण का कार्य है। આક્રમ છે કામ બાકી લોકોને વાણિયા ને ધંધે એમાં લખ્યું છે, આટલું પંડિત નાખ્યું પત્ર
है क्या આને તો આમાંથી એમાંથી આપણે નીકળવા માટે આને लो ये पत्र वाँच लेना बहुत अच्छा है थोड़ा यानी दृष्टि क्या मोहनलाल जनक है यहाँ से बात लेना उसमें क्या लिखा है कि जैन धर्म में बहुत शोधा है सर्व शास्त्र शोधा इतिहास शोध को जीव है जापान 63 वर्ष की उम्र है तो मैं तो ऐसा सोचा तो जैन धर्म अनुभूति रूप धर्म है दूसरी रीते कही इतनी बड़ी तो नहीं कई खबर नहीं तो आटलो एक शुद्ध अने आत्मा निर्वाण स्वरूप है एम लिखाયું उसने आपने कही कि सब मुक्त स्वरूप है निर्वाण स्वरूप है तो पर्याय में निर्वाणता आती है मुक्त स्वरूप है तो मुक्त पर्याय आती है ये भी एक अपेक्षा है ताकि मुक्त के पर्याय भी स्वतंत्र निज क्षण है तेज ज्ञेय का स्वभाव है तेज समय तेज पर्याय उत्पन्न होने की लायकात है 101, 102 प्रवर्तन था उत्पाद को ध्रुव की अपेक्षा नहीं गजब बात है तेरी नाथ उत्पाद को व्यय की अपेक्षा नहीं व्यय को ध्रुव की अपेक्षा नहीं व्यय को उत्पाद की अपेक्षा नहीं तीन सब है न सात हेतु होता है उसका है उसको होता है हेतु क्या थोड़ी बात सूक्ष्म आ गई है पर सुने तो खरा मोक्ष रूप परमानंद मंदिर का अपना समझता है प्रवर्तन था सातवीं कथा है चरितम खलु धम्मो सातवीं कथा है जो हूँ समोती निलिखो ये वितराग चरित्र है साम्य के भाव है साम्य भाव है वो धर्म भाव है धर्म भाव है वो चारित्र भाव है नीचे लिखा है साम्य है साम्य समझे साम्य धर्म चारित्र ये तीन एकार्थवाचक है मूल पाठ में चरितम खलु धम्मो धम्मो सो समोति निदिठो चारित्र धर्म में सन एक पाठ में तीन बोला है सातवीं गाथा है मोख को विहीणो मोख मोह ने क्षोभ की विहीन रहित परिणामो अपनो सो धम्मो समो किसान जेमा मिथ्यात्व का परिणाम का अभाव और राजद्वेष का परिणाम का अभाव ऐसा वितराग भाव ये सान्य भाव मोक्ष का मंदिर में द्वार है क्या समझ में आया धन्यवाद बापा बहुत ही आ तो थोड़ू घणું जब वाचे समझी गया अपने समझी गया अरे भाई ये महाराज को अलौकिक है यहाँ के क्रिया निर्मल वितरागी पर्याय सुरतानी शक्ति है
उसमें एक भाव शक्ति है, वो भाव शक्ति भिन्न, एक दूसरी भाव शक्ति है कि जिसमें सत्कारक से विकृत परिणाम जो होता है उससे रहित उसका भाव गुण है, उसके रहित परिणमना उसका भाव गुण है, सुख और शक्ति में फिर समय था शक्ति है ना। कारको अनुसार जी क्रिया पर्याय में राग का राग होना, राग का कर्ता कर्म क्रिया पर्याय में कारको अनुसार क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी, होवा मात्रमयी, थवा मात्रमयी भाव शक्ति। एक आत्मा में भाव नाम का गुण ऐसा है कि विकृत परिणाम से भाव रूप परिणमना वो भाव का गुण है। क्या किया इसे? आत्मा में जब ज्ञान दर्शन आनंद गुण है, ऐसा एक भाव नाम का गुण है। एक गुण का गुण क्या, गुण का गुण क्या कि विकारपने प्रणत रहित एक गुण का गुण है। समझ में आया? दो बात है। पहली ये बात है मैंने कार को अनुसार थवा पड़ाव भाव की क्रिया शक्ति। क्रिया क्या कहते हैं कि ये कार को षट अंदर गुण में है, ये पर्याय में षटकार का परिणमन शुद्ध होना, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान, एक क्रिया नाम की एक शक्ति आत्मा में है, गुण है। क्रिया नाम का एक गुण है कि ये गुण का गुण क्या कि षटकार रूपे परिणमन सहित बना, शुद्ध षटकार रूपे परिणमन सहित बना, ये क्रिया का गुण है। भाव का गुण ये कि विकारपने परिणमन है, उससे रहित बना होना, ये भाव शक्ति का गुण है। अरे आओ तो पुकार अमृत सुंदराचार्य। अरे एक खबर મળે ને પોતે માની બેસે કે મેં માન્યું અને આ છે ભાઈ એ માર્ગના વિતરાગના જુદા ભાઈ। હા 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 ये आगे कैसी ने कि भाई ज्ञान सच्चा ज्ञान बिना ज्ञान होता ही नहीं। पहला सच्चा ज्ञान होना चाहिए। क्या है? संज्ञा ज्ञान नहीं, तो ऐसा धारणा यथार्थ या ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हो तो किसी ज्ञान अंदर हो सके, पर सत्य ज्ञान ही विपरीत हो, ये वस्तु का स्वरूप है उससे ज्ञान ही विपरीत हो तो स्वरूप में एकाग्रता ध्यान उसको हो सकते नहीं कभी। समझ में आया? आऊं से वचनों में ये भरा है इतना है। ये तो पछी आवश्यक है ना, पछी कहो ने हमने कहूं तो तुम्हें ख्याल न रखा कि बना बेन नु आवश्यक कहूं तो मैं पहलू साम्य भाव निजब बात है प्रभु, क्योंकि प्रभु जिन स्वरूप है तो पर्याय में जिन स्वरूप ही वितराग पर्याय होती है, ये वितरागी पर्याय मोक्ष का द्वार है। व्यवहार रत्नत्रय राग आदि है, वो मोक्ष का द्वार नहीं, ये तो बंध में पैसने का द्वार है। समझ में आया? मार्ग सूक्ष्म है भाई।
तो अलौकिक वस्तु है। हाँ हाँ हाँ। तो ये शांत किसको कहते हैं? हमें कहते हैं विनायक भाव रूप परिणमित होकर भगवान जाननार जानक 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 जानक, ऐसा विनायक भाव, ध्रुव भाव, जानक भाव, परिणामिक भाव न कहते विनायक का, क्योंकि परिणामिक भाव तो परमाणु में भी होता है, तो आप तो विनायक रूपी परिणामिक भाव सिखाओ। समझ में आया? तो सिखाई विनायक भाव रूप परिणमित होकर, ये विनायक भाव ऊपर दृष्टि होने से विनायक भाव रूप पर्याय में परिणमित हुआ, वितराग भाव रूप में परिणमित हुआ। वितराग भाव रूपी विनायक भाव उसका आश्रय से वितराग भाव रूप परिणाम पर्याय में हुआ है, होकर विषय स्थिरता होने से, विषय स्वरूप में विषय स्थिरता होने से शांत भाव प्रकट होता है। शांत भाव प्रकट होता है, और शांत भाव मोक्ष का द्वार है। विशेष बात आई। स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।